हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज है आपका 20 फरवरी। 20 फरवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न कर तो वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइन पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में एआई की पढ़ाई होगी। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। और यहाँ पे ही कहा जा रहा है आप लोग का कि 52,000 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। ठीक है, कितना? तो 52,000 शिक्षकों की TRE 4 के माध्यम से आप लोग का नियुक्ति होने जा रहा है। इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि सिपाही भर्ती 8 लाख में सोल्वर की मदद से लिखित परीक्षा पास कराने की हो रही थी सेटिंग। ठीक है, इसके ऊपर भी एक बार चर्चा करेंगे। आइए और देखते हैं। और यहाँ पे देखिए आज का ही खबर है आपका पटना से निकल के आ रहा है दैनिक भास्कर में, जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि नए कॉलेजों को चाहिए 6,816 शिक्षक। अब इससे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 4,638 शिक्षक भर्ती में लगे थे 5 साल। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें BPSC TRE 4 को लेकर, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आइए इस बार की अगर हम बात करें 2026-27 में, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि इससे पहले उन्होंने वित्तीय वर्ष मतलब 26-27 के लिए जो शिक्षा विभाग का जो बजट जो पेश किया गया था उसमें कहा जा रहा है कि 60,204 करोड़ और 60,95,000 रुपये का बजट सदन में पेश किया गया था। मतलब ये जो है आपका शिक्षा विभाग की तरफ से ये बात कही जा रही थी। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि देखिए इसी के अनुसार आपको जो TRE 4 के जो शिक्षक बनेंगे उनको पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि 52,000 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। ठीक है, आइए पूरी खबर को देखते हैं। 52,000 कैसे कहा जा रहा है? इससे पहले तो आप लोग 45,595 सीट देखे थे। ठीक है, कहा जा रहा है कि सदन में सरकार के तरफ से उत्तर देते हुए मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षा विभाग की उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की है। किस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में, ठीक है, 52,000 से ज़्यादा पदों की शिक्षकों की नियुक्ति जल्द पूरी की जाएगी। मतलब कि TRE 4 के माध्यम से 52,000 शिक्षकों की बहाली होगा। ठीक है, और आगे देखिए इसमें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने हेतु 7,000 से ज़्यादा विशेष शिक्षक शामिल होंगे। मतलब आप लोग को पता है कि 45,595 जो सीट था वो रहेगा 1 से लेकर 12 तक के, लेकिन जो विशेष रूप से जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग शिक्षक जो होते हैं, उन लोग के लिए कहा जा रहा है उन लोग का 7,000 जो पद होगा वो शामिल हो जाएगा। तो 7,000 पद जब शामिल होता है तो ये आसपास आपका 52,000 के आसपास में आपका बहाली हो जाएगा। यानी TRE 4 में टोटल देखा जाए तो 52,000 की बहाली होने वाला। लेकिन आपको उससे क्या मतलब, आपका तो 1 to 5 1 से लेकर 12 तक का रहने वाला है। और देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि 45,000 पदों पर सामान्य शिक्षक है। इन शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। आपको पता ही है, कुछ दिन पहले भी मालूम चला था कि BPSC को अधियाचना मिल चुका है। BPSC ने डेट भी जारी कर दिया है कि परीक्षा कब होगा, सब चीज़ कब होगा, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं जारी किया गया है कि परीक्षा का फॉर्म कब से भराया जाएगा। सबसे बड़ा यही है कि परीक्षा का फॉर्म कब से, तो उसके लिए भी कहा जा रहा था कि होली के बाद से, ठीक है, जब जैसे होली ख़त्म होती है तो होली के बाद से आप लोग का फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है जो अब ये जो परीक्षा का डेट रखा गया सितंबर के महीने में रखा गया है, तो क्या सितंबर के महीने में परीक्षा हो जाएगा कि उसमें भी कुछ 19-20 होने के बाद वो परीक्षा को टालकर और आगे किया जाएगा? ठीक है, अब इतना लंबा डेट रखने के पीछे रीज़न क्या था? इससे पहले भी तो परीक्षाएँ हो सकती थी। ठीक है, तो देखिए TRE 4 को सिर्फ एक लाइन में अगर बताएं तो TRE 4 को सरकार के द्वारा ही लेट किया जा रहा है कि जितना ज़्यादा लेट होगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार अब विद्यालयों में विकास कार्य की नियमित मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक जिले में विद्यालय विकास पदाधिकारी की नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने जा रही है। मतलब कि इस सबको देख रेख करने के लिए जिले में विद्यालय विकास पदाधिकारी की नियुक्ति भी होगा, वो भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही होने वाला है। ठीक है, तो ये था आप लोग का BPSC TRE 4 से रिलेटेड कुछ खबर था जो सोचे कि आप लोग को बता देना चाहिए। चलिए और देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर भी वही बात है कि 52,000 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि
इस खबर को पहले देखते हैं। आइए, ये खबर आपका पटना से निकल के आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के 213 नए कॉलेजों में शिक्षक और प्राचार्य की नियुक्ति बनेगी आयोग के लिए बड़ी चुनौती। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है नए कॉलेजों को चाहिए 6,816 शिक्षक। अब इससे पहले अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 4,638 शिक्षक भर्ती में लगे थे 5 साल। 5 साल के बाद ही भर्ती पूरा हुआ था 4,000 शिक्षकों की बहाली। आइए देखते हैं, पहले यहाँ देखते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 2025 के आधार पर दूसरे चरण का प्रस्ताव मतलब दिया गया है। यहाँ क्या है पॉइंट पहले देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक दशक में छात्रों की संख्या 1.5 गुना बढ़ी है, लेकिन शिक्षकों का सीट रिवाइज नहीं हुआ, मतलब कि सीट नहीं बढ़ रहा है, ये सब बात कहा जा रहा है। इसको डिटेल से देखिए तब समझ में आएगा। कहा जा रहा है कि राज्य के प्रखंड में खुलने वाले नए डिग्री कॉलेज के लिए 213 प्राचार्य और 6,816 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निर्धारित हैं। देखिए, 6,816 पदों पे आप लोग का असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाला था। इससे पहले भी कुछ नोटिफिकेशन भी आया था कि हाँ 6,816 पे सीट पे होगा, लेकिन फिर कुछ दिन के लिए वो मतलब कि सरकार भी चुप्पी साध ली है। इसके ऊपर फिर कोई बात या चर्चा हुआ ही नहीं। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? कहा जा रहा है कि यानी सभी कॉलेजों में एक एक प्राचार्य और अलावा विभिन्न विषयों के 32 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे। कहा जा रहा है कि प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति की जिम्मेदारी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी जाएगी। ठीक है, और आगे क्या कहा जा रहा है? जिसे तय समय में पूरा करना आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। कहा जा रहा है कि आयोग ने पहले चरण में राज्य के 13 विश्वविद्यालय में रिक्त 52 विषयों के 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सितंबर 2020 में विज्ञापन निकाला था। सोचिए, सितंबर 2020 में जो विज्ञापन निकाला था, कहा जा रहा है इसे पूरा करने में 5 साल लग गया। 5 साल बाद पूरा हुआ। कहा जा रहा है कि इसी तरह 173 प्राचार्य की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला तो 1.5 साल की प्रक्रिया पूरी हुई। मतलब कि जो भी सरकार निकाल रही है 5 साल 1.5 साल। और देखिए, कहा जा रहा है 114 योग्य अभ्यर्थी ही मिल सके, मतलब कि 173 गो में से 1.5 साल लगा भी और कितना मिला? तो 114 गो मिला। अब इधर की देखिए क्या कहा जा रहा है कि सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इन कॉलेजों में शिक्षण कार्य सत्र, अब देखिए खोलने की घोषणा खुल भी चुका है और शिक्षण कार्य सत्र जो है 2026-27 से ही आप लोग का शुरू होगा। मतलब शुरू तो हो जाएगा, लेकिन अब जब तक शिक्षक की बहाली नहीं होगी तब तक कैसे होगा? कहा जा रहा है यानी जून के अंतिम सप्ताह तक कॉलेजों जून का महीना समझ में रहे हैं, जून के अंतिम सप्ताह तक कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के साथ शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाएगी। सोचिए कितना बड़ा पॉइंट होगा। इससे पहले जो ये बहाली निकाले थे उसको 5 साल 1.5 साल में पूरा करते थे। अब तो इनके पास समय भी नहीं है। फरवरी के अब तो समझिए कि मार्च भी आप आने ही वाला है। और जून के महीना में जब वहाँ पढ़ाई शुरू होगा तो टीचर ये कहाँ से लाएंगे? उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि जून से पहले ही समझिए कि नियुक्ति करा ली जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि उपलब्ध के साथ ही शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति जो होगा वो करा ली जाएगी। चिन्हित प्रखंडों में सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन में ही अभी कॉलेज चलेंगे। ठीक है, जहाँ पे अभी है वहीं पे कॉलेज चलेगा जब तक, कहा जा रहा है जब तक अपना भवन उपलब्ध ना हो जाए। वही इन कॉलेजों में स्वीकृति पद पर प्राचार्य सहित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शीघ्र ही आयोग का प्रस्ताव भेजा जाएगा। तब तक विश्वविद्यालय अपने स्तर से असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट टीचर की प्रतिनियुक्ति कर शैक्षणिक कार्य शुरू करेंगे। मतलब जब तक बहाली नहीं हो जाएगा तो जो भी गेस्ट टीचर है वो सब है उन लोग को द्वारा पढ़ाया जाएगा। इस तरह गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 12 पद निर्धारित हैं जिनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। तो ये हो गया। आगे देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 2025 के आधार पर दूसरे चरण का प्रस्ताव दिया गया है। आइए इसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पहले बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी। कहा जा रहा है कि 2020 में सरकार ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन करके असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी है। मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली होगा वो किसके द्वारा होगा? तो वो साफ साफ कहा जा रहा है वो आपका बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग
के मतलब इसका गठन करके अब इसी के द्वारा होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसी समय 4,638 पदों की भर्ती में 5 साल लग गया। मतलब कि जब बिहार राज्य विश्वविद्यालयों को दिया गया था 4,638 पदों की बहाली को पूरा करने के लिए, तो वो जनाब 5 साल लगा दिए इस बहाली को पूरा करने में। और कहा जा रहा है तब तक बीवी में बड़ी संख्या में सीट खाली हो गए। कहा जा रहा है अब भी बीवी में दिसंबर 2025 में तक की रिक्तियां तैयार कर दूसरे चरण की नियुक्ति के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि दूसरे चरण में विभिन्न विषयों के 4,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। मतलब कि बीवी के लिए भी सोचिए 4,000 के पदों पर नियुक्ति होने वाला है। कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि एक दशक में छात्रों की संख्या 1.5 गुना बढ़ी है। एक दशक की अगर हम बात करें तो छात्रों की संख्या 1.5 गुना बढ़ा है, लेकिन शिक्षकों का सीट रिवाइज नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि BRAB बिहार विश्वविद्यालय में एक दशक पहले तक 90 से 95 हज़ार छात्र छात्राओं का नामांकन स्नातक में होता था, लेकिन पिछले 3 सत्र के करीब 1.5 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन होता है। कहा जा रहा है कि इसी तरह अन्य कोर्स में भी है, यानी 1.5 गुना से अधिक छात्रों की संख्या बढ़ी है। इसके अनुपात में शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ी है। सोच लीजिए BSc BA या कुछ भी अगर आप कर रहे हैं वहाँ पे छात्र की संख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ रहा है। तो बढ़ने के पीछे रीजन है कि आप बहाली निकालते ही नहीं है, और निकालते हैं तो उसे 4-4 5-5 साल लगाते हैं। अब इस बार आप निकालिए 2026 का बहाली और देखिए कितना जल्दी लेकिन टीचर भरते हैं। कहा जा रहा है कि पहले से जो सीट तय है उसके अनुसार भी शिक्षक नहीं है। यही हाल कमोबेश सभी विश्वविद्यालय का है। ऐसे में नए कॉलेजों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करना भी आसान नहीं होगा। देखिए आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बार बहाली निकालिए और उसके बाद देखिए कि कैसे शिक्षक भरते हैं। क्योंकि अभी जो है ना, अभी सबसे ज़्यादा टीचर कहीं बहाली इधर उधर से सुनने को मिल रहा है। अभी भी इसको पूरा करने में कितना साल लगेगा भगवान जाने। कहा जा रहा लागू होगा आरक्षण रोस्टर, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो खाली रह जाएगी सीटें। सोचिए अब जनाब कर रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी अगर नहीं मिलते हैं तो सीट खाली रह जाएगा। योग्य अभ्यर्थी बिहार में तो है ही नहीं। हमेशा इन लोग का यही कारनामा रहता है कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी है ही नहीं है। कहा जा रहा है कि प्राचार्य पद की नियुक्ति के लिए देख सकते हैं, 1 मिनट इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। आइए, कहा जा रहा है कि प्राचार्य पद की नियुक्ति के लिए विभाग आरक्षण रोस्टर लागू करने और योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर सीटें खाली रह जाएगी। आयोग की ओर से 2023 में प्राचार्य पद के लिए जारी विज्ञापन EBC के लिए 28 पद थे। इसमें केवल 4 का चयन हुआ। SC के लिए 31 सीट था, जिसमें मात्र 15 गो का नियुक्ति हुआ। और कहा जा रहा है कि ST और WBC में 4-4 पद थे, लेकिन एक अभ्यर्थी भी नहीं मिले। तो BC के लिए 1 सीट खाली रह गई। तो जो कि ये आपको बताया जा रहा था। आगे देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। तो आज की ताज़ा फिलहाल और कुछ नहीं है। यहाँ पे बिहार पुलिस को लेकर एक खबर निकल के आ रहा है कि सिपाही भर्ती में 8 लाख में सोल्वर की मदद में लिखित परीक्षा में पास कराने की हो रही थी सेटिंग। ठीक है, इसमें कुछ 7 मतलब देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 7 लोगों के नाम सामने आए हैं, तलाश में जुटी है पुलिस। ठीक है, चलिए हटाइए, इसे बात कुछ नहीं है उतना इम्पोर्टेंट। आइए, तो आज की ताज़ा खबर जो भी कुछ था आप लोग को बता दिया गया है। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।